नमस्ते दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर एक सिमुलेशन पाठ प्रस्तुत करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, उसकी कौन-कौन सी परतें होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें किन परतों से गुजरना पड़ेगा। पाठ योजना 1। छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि और दिनांक। अनुदेशात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को परिभाषित करेंगे। नंबर 2, पृथ्वी की परतों को सूचीबद्ध करेंगे। नंबर 3, पृथ्वी की परतों को चार्ट की सहायता से चिन्हित करेंगे। नंबर 4, पृथ्वी तथा क्रोड में अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर आएगा हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य सामग्री, विशिष्ट सामग्री। नंबर 1 हमारी है सामान्य सामग्री। श्याम पर चौक झाड़न संकेतक आता है हमारा सामान्य सामग्री में, और विशिष्ट सामग्री जो है वो है चार्ट। पूर्व अनुमानित ज्ञान। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाएगी कि छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्रा अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। छात्राध्यापिका प्रश्न, अनुमानित उत्तर। नंबर 1 है सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो बच्चा हमें जवाब देगा 8 ग्रह। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमें 8 ग्रह ही जवाब देगा, बच्चा कुछ भी जवाब दे सकता है। फिर हमने जो भी बच्चा हमें जवाब देगा हमने उससे ही आगे बढ़ते जाना है और उस हिसाब से ही हमें क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 है नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं, उत्तर देने में असमर्थ। उपविषय की उद्घोषणा। अंतिम प्रश्न का उत्तर संतोषजनक ना मिलने पर छात्राध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि बच्चों आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका निम्नलिखित प्रकार से उपविषय को प्रस्तुत करेगी। सबसे पहले आएगा विषय वस्तु, फिर छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, फिर छात्र क्रियाकलाप, श्यामपट्ट कार्य। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। उत्पत्ति के समय पृथ्वी आग के दहकते गोले की तरह थी। करोड़ों वर्ष बाद घनघोर वर्षा के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु आज भी पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म और द्रव अवस्था में है। और छात्र क्रियाकलाप में हमारा आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ हमने श्यामपट्ट कार्य में हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, जो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वह हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, यह हमने प्रश्न पूछना है किसी भी बच्चे से, वह कोई भी बच्चा हो सकता है। यहाँ पर हम किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं, तो बच्चा हमें जवाब देगा 5 अरब वर्ष पहले। फिर हमें कहना है शाबाश बैठ जाओ। फिर पृथ्वी की परतें। पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है। नंबर 1 परपट्टी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रोड। छात्र क्रियाकलाप में आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमने ब्लैक बोर्ड पर भी यही कार्य करना है, ठीक है। फिर परपट्टी, सबसे पहले हम परपट्टी को एक्सप्लेन करेंगे अब, ठीक है। नंबर 1 हमारा परपट्टी था, तो हम अब परपट्टी को एक्सप्लेन करेंगे। परपट्टी, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, यह हमने प्रश्न पूछना है किसी भी बच्चे से, तो बच्चा हमें जवाब देगा परपट्टी। फिर बोलना है, जैसे यतीन है या कोई भी बच्चा है तो हमने बोलना है यतीन, आप बताओ। फिर बच्चा हमें जवाब देगा परपट्टी। फिर बोलना शाबाश बैठ जाओ। फिर हम बात करेंगे मेटल की। मेटल, परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। फिर यहाँ छात्र क्रियाकलाप में आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हम चार्ट पर बनाएंगे
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें हम परपट्टी के बारे में, परपट्टी मेंटल क्रोड ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है। फिर क्रोड के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चनिंग करेंगे, पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं या पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया गया है। फिर हमें उत्तर मिलेगा 3 परतों में। फिर छात्राध्यापिका मुस्कुराते हुए, शाबाश बैठ जाओ। फिर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। किसी भी बच्चे को हमने उठाना है और उससे प्रश्न पूछना है, फिर वो हमें उत्तर देगा क्रोड। शाबाश बैठ जाओ। फिर हम बताएंगे परपट्टी और क्रोड में अंतर। फिर परपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। परपट्टी में सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम खनिज होते हैं। और क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। क्रोड में निकल एवं लोहे जैसे खनिज होते हैं। यहाँ पे फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, ठीक है। फिर पुनरावृत्ति, फिर आएगा हमारा पुनरावृत्ति, है ना। पाठ के अंत में छात्राध्यापिका मुख्य शिक्षण बिंदु को दोहराते हुए कहेगी कि बच्चों, आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने पृथ्वी की परतें, परपट्टी, मेंटल व क्रोड के विषय में पढ़ा। फिर मूल्यांकन करेंगे हम। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जो विषय हमने पढ़ाया है वह बच्चों को अच्छे से समझ आया है या नहीं। फिर हम उसके लिए बच्चे का मूल्यांकन करते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं। फिर मूल्यांकन में आएगा, छात्राध्यापिका मूल्यांकन हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। नंबर 1 है जैसे पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। फिर नंबर 2 है आंतरिक परत कौन सी है। नंबर 3 है पृथ्वी की कितनी परतें हैं। फिर गृह कार्य आएगा हमारा, हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। छात्राध्यापिका गृह कार्य हेतु निम्नलिखित प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखेगी। गृह कार्य, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, या दूसरा प्रश्न कुछ भी लिख सकते, कोई भी प्रश्न हम दे सकते हैं, पर इसी से रिलेटेड देना है जो हमने आज विषय पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।